कनाडा दुनिया के सबसे शांत, विकसित और स्थिर देशों में गिना जाने वाला देश। एक ऐसा देश जिसकी पहचान लोकतंत्र, मजबूत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी रही है। लेकिन आज उसी कनाडा के भीतर एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठ रहा है जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। वजह है कनाडा का तेल और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रांत अल्बर्टा, जहां अब खुले तौर पर कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनने की मांग उठने लगी है। वर्षों तक यह मांग केवल कुछ राजनीतिक समूहों और सीमित लोगों तक सिमटी हुई थी, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने की चर्चा होने लगी है। अलगाववादी संगठनों ने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जो आवश्यक सीमा से कहीं अधिक बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि कनाडा की एकता और भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। दरअसल अल्बर्टा कनाडा का वह प्रांत है जिसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ विशाल तेल भंडार हैं और कनाडा की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 50 लाख आबादी वाला यह प्रांत लंबे समय से यह महसूस करता रहा है कि कनाडा की संघीय सरकार यानी ओटावा अल्बर्टा के संसाधनों से होने वाली कमाई का फायदा तो उठाती है, लेकिन बदले में ऐसी नीतियां लागू करती है जो यहाँ के तेल और गैस उद्योग को नुकसान पहुंचाती हैं। विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियां अल्बर्टा में सबसे बड़ा विवाद बन चुकी हैं। यहाँ के लोगों और राजनीतिक नेताओं का मानना है कि संघीय सरकार की यह सख्त पर्यावरण नीतियां उनके उद्योगों को कमजोर कर रही हैं और लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा पैदा कर रही हैं। अल्बर्टा में यह भावना नई नहीं है। पिछले कई दशकों से पश्चिमी कनाडा के कुछ हिस्सों में यह शिकायत रही है कि देश की राजनीति पर पूर्वी कनाडा का प्रभाव अधिक है और पश्चिमी प्रांतों की आवाज को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन हाल के वर्षों में यह असंतोष और अधिक गहरा हो गया, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग बढ़ी और कनाडा सरकार ने तेल उद्योग पर कई नए नियम लागू किए। अल्बर्टा के लोगों को लगा कि उनकी आर्थिक ताकत को ही कमजोर किया जा रहा है। अलगाववादी नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने यहाँ तक कह दिया कि हम बाकी कनाडा जैसे नहीं हैं, हमें ऐसे लोग चला रहे हैं जो हमारी सोच को समझते ही नहीं। यह बयान केवल राजनीतिक नाराजगी नहीं दिखाता, बल्कि उस मानसिक दूरी को भी दर्शाता है जो अब अल्बर्टा और संघीय सरकार के बीच पैदा होती जा रही है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अलगाववादी संगठनों ने जनमत संग्रह के लिए बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। हजारों स्वयंसेवक घर घर गए और लोगों से समर्थन मांगा। आखिरकार उन्होंने लगभग 3 लाख हस्ताक्षर जमा कर दिए। यह संख्या आवश्यक सीमा से काफी ज्यादा थी, इसलिए पूरे कनाडा में यह चर्चा शुरू हो गई, क्या सच में अल्बर्टा कनाडा से अलग होने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि जनमत संग्रह होगा, क्योंकि पहले चुनाव अधिकारियों को इन हस्ताक्षरों की पुष्टि करनी होगी और अदालतों में चल रही कानूनी चुनौतियों का समाधान भी होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि अब इस आंदोलन को नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ खुद अलगाव का समर्थन नहीं करती, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जनमत संग्रह कराया जा सकता है। यानी अब यह मुद्दा केवल कुछ छोटे समूहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश कर चुका है। यही वजह है कि कनाडा की संघीय सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर मान लीजिए जनमत संग्रह हो भी जाए और लोग हाँ में वोट दे दें, तब भी अल्बर्टा का स्वतंत्र देश बन जाना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद शुरू होगी एक लंबी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया। कनाडा की संसद, अदालतें और संघीय सरकार सभी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, व्यापार समझौते, सीमा नियंत्रण, मुद्रा जैसी कई जटिल समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अलगाव का रास्ता बेहद कठिन और लंबा होगा। इस पूरे विवाद में अमेरिका का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका के कुछ नेताओं और विशेषज्ञों ने अल्बर्टा के तेल संसाधनों और उसकी अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि अल्बर्टा का आर्थिक झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा है। इससे कनाडा में और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कहीं यह आंदोलन बाहरी राजनीतिक प्रभावों से और मजबूत ना हो जाए। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि अल्बर्टा सच में कभी कनाडा से अलग हो पाएगा या नहीं। अधिकांश सर्वे बताते हैं कि अभी भी बहुसंख्यक लोग कनाडा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन ने कनाडा की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब संघीय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अल्बर्टा के लोगों की आर्थिक और
राजनीतिक चिंताओं को किस तरह से संबोधित करती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब किसी क्षेत्र को महसूस होने लगे कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तब असंतोष धीरे धीरे अलग पहचान और स्वतंत्रता की मांग में बदल जाता है। और शायद यही आज कनाडा के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो व्यूअर्स, चर्चा को देते हैं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक असंतोष अलगाववादी आंदोलनों को कैसे जन्म देते हैं, अल्बर्टा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।